ये हमारी ना चैलेंज लैब है और इसके अंदर हमने ना हमें कुछ चैलेंजेस दिए होंगे जो हमने अब पिछली 4 लैब्स के अंदर सीखी हैं चीज़ें, हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ चीज़ें उसमें डिफरेंट भी हैं पिछली लैब से, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने करना क्या है। तो जिसमें 4 मेन कंपोनेंट्स हैं, एक फायर स्टोर, क्लाउड रन, क्लाउड बिल्ड और कंटेनर रजिस्ट्री। ये 4 मेन चीज़ें हैं जो इसके अंदर हम देखेंगे। और सेटअप हमारा एज ऑलवेज सेम ही है और आई विल स्टार्ट द लैब नाउ। आई विल यूज़ माय सब्सक्रिप्शन और हाँ, मेरी लैब स्टार्ट हो गई है। और अभी मैंने क्या करना है कि आई नीड टू प्रोविजन माय एनवायरनमेंट। बेसिकली मैंने इसके अंदर अपनी एक तो जो प्रोजेक्ट है उसको सेट करना है, और ये पहले वाले कोड से। और मैंने उसके बाद जिस तरह हम बाकी सारी जो पेट थ्योरी वाली लैब्स हैं उसमें जैसे करते रहे हैं, हमने जो गिट की रिपॉजिटरी है पेट थ्योरी वाली उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्लोन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम खोलेंगे गूगल कंसोल, उसके अंदर हम जो हमें टेम्परेरी अकाउंट दिया गया उससे लॉगिन करेंगे। we'll accept the terms and conditions। और हमारा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, क्लाउड शेल को एक्टिवेट करना है, क्योंकि क्लाउड शेल के अंदर हमने वो 2 कमांड्स रन करके अपने प्रोजेक्ट को सेट करना है, प्रोजेक्ट आईडी सेट करनी है। और उसके बाद हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर पेट थ्योरी वाली रिपॉजिटरी क्लोन कर लेनी है ताकि हम उन फाइल्स को यूज़ करके अपनी लैब परफॉर्म कर सकें। तो लेट्स गो एंड कॉपी दिस थिंग। ये बेसिकली क्या कर रहा है, गूगल क्लाउड की कॉन्फ़िगरेशन सेट कर रहा है, प्रोजेक्ट आईडी जो है वो ग्रैब करके एज एज प्रोजेक्ट आईडी वेरिएबल सेव कर रहा है। I'll need to authorize and that is done। फिर हम क्या करेंगे कि अपनी पेट थ्योरी रिपॉजिटरी को क्लोन कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अभी वो जितनी भी फाइल्स हैं कॉपी कर रहे हैं और हमारे पास अपने प्रोजेक्ट के अंदर वो फाइल्स आ गई। अब चैलेंज क्या है कि हमने एक वेबसाइट बनानी है विच विल यूज़ अ रेस्ट एपीआई एंड अ फायरस्टोर डेटाबेस। रेस्ट क्या है, एपीआई क्या है, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एन एपीआई इज़ एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमारी डिफरेंट एप्लीकेशंस आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करती हैं। और रेस्ट एक और सेट ऑफ रूल्स है जिसके ऊपर हमारी एपीआई बनी हो। और इन सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूं तो इसकी वजह से बेसिकली हमारी एप्लीकेशंस जो हैं वो एक दूसरे से इंटरफेस यूआरएल्स के थ्रू कर सकेंगे और हम भी उनको यूआरएल के थ्रू एक्सेस कर सकेंगे। तो हमने बेसिकली बिल्ड क्या करना है, हमारी एक एप्लीकेशन है उसका फ्रंट एंड होगा, यानी जो चीज़ हमें नज़र आती है, उसके बीच में एक रेस्ट एपीआई होगी बेसिकली जो कम्युनिकेट कर रहा होगा हमारे फ्रंट एंड, और उसके पीछे एंड पे डाटाबेस होगा। तो डाटाबेस से जो फ्रंट एंड पे डाटा आना है और फ्रंट एंड से जो भी हम कम्युनिकेशन करेंगे वो डाटाबेस से फिर मतलब हम कोई चीज़ चेंज करें या रिट्रीव करें वो डाटाबेस से कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा। तो रेस्ट एपीआई इज़ अ सर्विस दैट विल हेल्प विद दैट। तो पहला स्टेप इस लैब में क्या है कि हमने एक फायर स्टोर डाटाबेस क्रिएट करना है ताकि हम जो मतलब एक वी नीड अ डेटाबेस फॉर डाटा इन द एप्लीकेशन। तो उसकी कुछ जो इनने हमें रिक्वायरमेंट्स दी हैं वो ये है कि नेटिव मोड में जिस तरह हम पिछली लैब्स में करते रहे, और उसकी लोकेशन हमने नैम 5 और यूनाइटेड स्टेट्स वाला जो सर्वर है वो रखना है। तो हम क्या करेंगे, अपने क्लाउड कंसोल पे आएंगे, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू आर फेमिलियर विद दिस क्योंकि हम पिछली लैब्स में ये करते रहे हैं। तो हमने करना क्या है, हम ये खोलेंगे लेफ़्ट वाला नेविगेशन मेन्यू एंड विल गो टू डेटाबेसेस में फायर स्टोर।
फायरस्टोर में आके हमने नेटिव मोड सेलेक्ट करना है और हमने अपनी लोकेशन NAM5 यूनाइटेड स्टेट्स देनी है. देन विल क्लिक क्रिएट डेटाबेस एंड नाउ Google Cloud Platform is creating a database for us, a Cloud Firestore database, and ये जब हो जाएगा then we can check our progress to see कि if we did that successfully. If we get a tick mark, that means कि हमें database Firestore का create करना आ गया. Okay, so our database is ready. Now we'll check if Quick Labs recognizes our achievement. तो इसने हमें टिक मार्क दे दिया. Now we'll populate our database. हम क्या करेंगे हम एक फाइल लेंगे और हम उससे, जिस हमने पिछली एक लैब में क्या किया था, जो कस्टमर डाटा था उसको इंपोर्ट किया था हमने अपने फायरस्टोर डेटाबेस में, तो हम उसी तरह जो हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है उसको हम अपने फायरस्टोर डेटाबेस में कॉपी करेंगे. सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू गो टू दिस डायरेक्टरी. उससे पहले बल्कि मैं आपको बता दूं हम क्या डाटा जो इंपोर्ट कर रहे हैं अपने फायरस्टोर डेटाबेस में. एक नेटफ्लिक्स शोज़ का डाटा सेट है, हम इसको ज़रा खोल के देख लेते हैं. तो नेटफ्लिक्स पे जो भी मूवीज़ और टीवी शोज़ हैं उनकी एक फ़ाइल बनी हुई है जिसके अंदर उनकी सारी डिटेल्स पड़ी हुई हैं. तो ये इस तरह डाटा पड़ा हुआ है. सीज़न 5 मूवी नहीं, S5 इज़ यूनिक ID एंड विच इज़ यूनिक फॉर एवरी मूवी. टाइप क्या है, मूवी है, टीवी शो है, उसका और डायरेक्टर कौन है और एक्टर्स कौन है, इस तरह का डाटा हमारे पास है. तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि शो ID, टाइप, टाइटल, डायरेक्टर, कास्ट, कंट्री और ये बड़ा सारा डाटा है. तो हमने इस डाटा जो है उसको अपने फायरस्टोर में लाना है. तो हम क्या करेंगे, हम इस फोल्डर में हमने जाना है और ये फोल्डर हमारा है बेसिकली लैब 6 वाला जिसके अंदर मेन काम कर रहे हैं. सो टू गो टू दैट फोल्डर विल जस्ट कॉपी दिस URL जो कि हमारे फोल्डर का है and we'll use the command cd and paste the URL here. तो ये हम उस फोल्डर के अंदर आ गए, पेट थ्योरी लैब 6 फायरबेस इंपोर्ट CSV सोल्यूशन. तो आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये ओपन इन न्यू विंडो को क्लिक करता हूँ ताकि एक नई विंडो में हमारी क्लाउड शेल खुल जाए. और जब वो नई विंडो में खुलेगी तो हम एडिटर यूज़ करके हम देखेंगे कि क्या फाइल्स पड़ी हुई हैं और उनके अंदर क्या कोड पड़ा हुआ है. और ऊपर मैंने एडिटर खोला तो मेरा एडिटर भी खुल गया है. नई टैब में खोलने का फ़ायदा बेसिकली ये होता है कि हम एडिटर और शेल दोनों एट द सेम टाइम देख सकते हैं. तो हम किस में गए थे, हम गए थे लैब 6 वाले फोल्डर में और फायरबेस import/CSV. और हाँ, मैं आपको बताता चलूँ आज हमारी लैब में ना 3 एप्लीकेशंस हैं बेसिकली. एक फायरबेस फ्रंट एंड है, एक फायरबेस इंपोर्ट CSV और एक फायरबेस रेस्ट API है. तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक हमारा फ्रंट एंड होगा, एक हमारा डेटाबेस होगा और एक हमारे उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए एक रेस्ट API होगी. तो ये 3 एप्लीकेशंस हैं जो आपस में कम्युनिकेट करके हमें एक फुल एप्लीकेशन देंगी. अभी हमने डाटा क्योंकि इंपोर्ट करना है तो उसके लिए हम इंपोर्ट CSV में आए. इंपोर्ट CSV में हम ज़रा ये देखते हैं index.js. तो अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर फायरस्टोर लॉगिंग ऐड हुई हुई है. इसके अंदर राइट टू फायरस्टोर का एक मेथड है, इंपोर्ट CSV का एक मेथड है और इसके अंदर राइट टू फायरस्टोर. तो इस तरह हमें देख के क्या नज़र आ रहा है कि जिस तरह हमने पहले फायरस्टोर के अंदर अपना डाटा इंपोर्ट करने के लिए एक फ़ंक्शन यूज़ किया था, ये तकरीबन उस जैसा ही है. सो विल यूज़ दिस फंक्शन टू इम्पोर्ट. ये एक फ़ाइल पड़ी है नेटफ्लिक्स टाइटल्स original.csv. तो ये वो सारा डाटा है जो नेटफ्लिक्स शोज़ का है. तो हम इन शोज़ को अपने फायरस्टोर और इस प्रोग्राम को यूज़ करते हुए उन सारे डाटा को अपने फायरस्टोर में डालेंगे. टू डू दैट वी फर्स्ट नीड टू इंस्टॉल npm और npm इंस्टॉल हमारा कमांड है. वो करने के लिए हम मेक श्योर कि आप इस फोल्डर में आ गए हो, cd pet theory lab 6 firebase import solution.
तो इस फोल्डर के अंदर हमने npm को इंस्टॉल करना, तो विल टाइप द कमांड npm इंस्टॉल। ये बेसिकली नोड पैकेज मैनेजर है, तो ये कुछ नोड के मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर देगा। और अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अपनी जो हमारा जी यहाँ पे जो प्रोग्राम पड़ा हुआ है index.js के अंदर, इसको रन कर सकते हैं। तो विल यूज़ नोड टू रन दैट एंड वी आर प्रोवाइडिंग दिस आर्ग्यूमेंट, यानी ये जो CSV फाइल थी जिसमें हमारा सारा डाटा पड़ा है कि इसका डाटा तुमने फायरस्टोर में डालना है। तो तकरीबन 6000 से ऊपर रिकॉर्ड्स थे हमारी फ़ाइल में, और ये अब हमारे फायरस्टोर के अंदर ऐड हो गए हैं। तो व्हाट विल डू नाउ इज़ विल चेक और प्रोग्रेस कि क्या हमारे फायरस्टोर डेटाबेस में आ गया ये डाटा। तो मेरा टिक मार्क आ गया, दैट मीन्स कि माय डेटाबेस इज़ रेडी। और जस्ट टू मेक श्योर मैं क्या करता हूँ, मैं क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आके इसको रीलोड अगर करूँगा इस पेज को, तो मुझे अगर यहाँ पे मेरा डाटा नज़र आ जाता है, दैट मीन्स कि इट्स इन द फायरस्टोर। तो लेट्स सी, और हाँ, ये हमारा डाटा का एक कलेक्शन बना है और इसके अंदर ये सारा डाटा पड़ा हुआ है। तो किसी एक को हम सिलेक्ट अगर करते हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि इसके अंदर कास्ट, कंट्री, डेट एडेड, डिस्क्रिप्शन, ये सारी फील्ड्स पड़ी हुई हैं। तो हमारा डेटाबेस रेडी हो चुका है। create a REST API. Now we need to create the application which will help us communicate with the database. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे हमारे पास ना पेट थ्योरी का ये जो फायरबेस रेस्ट API उसने हमें ऑलरेडी प्रोग्राम दिया हुआ है। तो ये फोल्डर है हमारा फायरबेस रेस्ट API। तो इसके अंदर इसने दो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, एक हमारा है स्टेजिंग एनवायरनमेंट के लिए और एक हमारा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए है। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, ज़्यादा इनमें फ़र्क नहीं है। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट से आपको समझ आ रही है कि इट्स द फाइनल वर्जन। तो हम पहले एक सोल्यूशन 1 वाली एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे, उसके बाद हम सोल्यूशन 2 वाली एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। तो हम देखते हैं हमने करना क्या है। हमने यूज़ करनी है इसके अंदर एक डॉकर इमेजेस होती हैं। डॉकर इज़ बेसिकली अ कंटेनर सिस्टम, या कह रहे हैं जिस तरह जावा वर्चुअल मशीन होती है, वो एक होस्ट के ऊपर चल रही होती है और उसके अंदर उसकी एप्लीकेशन चल रही है, रन होती है। उसी तरह डॉकर एक कंटेनर मैनेजमेंट सिस्टम टाइप की चीज़ है। आई एम नॉट रियली फेमिलियर विद इट, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है इट हेल्प्स रन एन एप्लीकेशन इन अ कंटेनर एंड हेल्प्स मल्टीपल एप्लीकेशंस इंटरैक्ट विद ईच अदर। तो हमारी इन्होंने हमें डॉकर एप्लीकेशंस दी हुई हैं। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू बिल्ड दीज एप्लीकेशंस एंड देन रन देम इन आवर क्लाउड एनवायरनमेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस फोल्डर को अपनी क्लाउड शेल में खोलेंगे। तो विल गो टू द क्लाउड शेल, अभी सबसे पहले हम CD करेंगे। क्यों? खाली CD जब हम एंटर करते हैं वो बिल्कुल रूट डायरेक्टरी में आ जाता है। रूट में आने के बाद फिर हम इस वाले फ़ोल्डर में आएंगे। इस वाले फ़ोल्डर में हम आ गए और लेट्स सी कि डॉकर फाइल और इन चीज़ों में पड़ा हुआ क्या है। तो डॉकर फाइल के अंदर कुछ हमारे कमांड्स हैं कि किस तरह हमने अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। तो डॉकर फाइल इज़ बेसिकली अ कंटेनर और index.js जो है वो हमारी एक्चुअल एप्लीकेशन है। तो हमने करना क्या है, वी नीड टू बिल्ड एंड डिप्लॉय दिस कोड एंड इन दी गूगल कंटेनर रजिस्ट्री। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। To do that, you need to use the gcloud command. Oh sorry, मैंने वो टेक्स्ट फाइल के अंदर ही कर दिया। मैंने अपनी क्लाउड शेल में आया, I'll use the gcloud। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं बिल्ड करूँगा। तो I'll use gcloud builds submit and I'll use -tag से बेसिकली पता चलता है कि ये पता तो नहीं, खैर ये हमें डॉकर जब इमेजेस यूज़ करें तो हमें -tag यूज़ करना होता है। we'll use the google container registry.io / और यहाँ पे हमने अपने ये जो हमें GCP प्रोजेक्ट ID दी है इसको पेस्ट करना है। हमने इसको पेस्ट किया और इसके आगे हमने बताना है कि हम किस चीज़ को कर रहे हैं
या किस जो है कौन सी जो है इमेज को हमने यूज़ करना है। तो वी नीड टू यूज़ द रेस्ट API 0.1, ये ने हमें बताई हुई है। तो विल यूज़ दिस। हमारा एंड में क्या बना, जी क्लाउड बिल्ड सबमिट डैश डैश टैग और आगे गूगल क्लाउड रजिस्ट्री .io / हमारे क्विक लैब्स प्रोजेक्ट ID / रेस्ट API 0.1 अभी हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारा पहला सोल्यूशन है। अगले वाले में 0.2 हो जाएगा। इसको हमने रन किया और अब क्या हो रहा है कि जो हमारी ये एप्लीकेशन पड़ी थी, ये गूगल क्लाउड रजिस्ट्री जो कि ख़ुद एक कंटेनर है, गूगल कंटेनर रजिस्ट्री सॉरी, वो एक कंटेनर है, उसके अंदर जा रही है और बिल्ड हो रही है। उसके बाद जब हम डिप्लॉय करेंगे तो ये एप्लीकेशन रन होने के काबिल हो जाएगी, यानी हमारे डेटाबेस से कम्युनिकेट कर पाएगी। अब हमने जो है इसको क्या कर दिया था, हमने इसको बिल्ड्स सबमिट, और दूसरा हमने जो करना है उसके बाद जब हमारी बिल्ड सबमिट होगी, हमने जी क्लाउड रन डिप्लॉय डैश डैश इमेज के एक इमेज फाइल है, और फिर उस इमेज फाइल का हमने URL देना है, और URL उसी तरह होगा gcr.io / हमारी प्रोजेक्ट ID / REST API 0.1। इसको मैं एंटर करूँगा। फिर वो मुझसे पूछता है टारगेट प्लेटफॉर्म क्या है। तो मैं अपनी अगर लैब में वापस आऊँ तो उसने मुझे कहा है कि आपने यू नीड टू डिप्लॉय द इमेज एज अ क्लाउड रन सर्विस। तो आई विल चूज़ द फर्स्ट ऑप्शन, क्लाउड रन फुली मैनेज्ड। और अच्छा, ये जो हम कर रहे हैं ना चीज़ें, ये बाकी अगली सारी जो हम जो डिप्लॉय करेंगे चीज़ें, उनके अंदर भी हमने सेम ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो विल यूज़ क्लाउड रन। और अब वो मुझसे पूछा सर्विस नेम जो है वो हमें इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे सर्विस नेम जो है नेटफ्लिक्स डाटा सेट सर्विस है, तो विल यूज़ दिस नेम, विल पेस्ट इट हियर। और वो मुझसे पूछ रहा है कि हाँ गूगल API इज़ नॉट एनेबल्ड, तो उसको मैं एनेबल करूँगा, मैं येस करूँगा, वाई करूँगा। और वो मुझसे पूछ रहा है किस रीजन में आपने करना है। तो वी विल चूज़ US सेंट्रल 1 जिसका कोड 18 है। और हाँ, इन्हें अब पूछा मुझसे अलाउ अनऑथेंटिकेटेड इन्वोकेशंस टू नेटफ्लिक्स डेटाबेस सर्विस। तो इन्होंने हमें या परमिशन में बताया है कि अलाउ अनऑथेंटिकेटेड करना है, तो इसके लिए मैं वाई कर दूंगा, यस। अब ये मेरी सर्विस डिप्लॉय हो रही है। तो मेरी जो है एप्लीकेशन डिप्लॉय हो चुकी है। ओके, तो हम अब देखते हैं, चेक करते हैं अपनी प्रोग्रेस कि क्या हमारे रेस्ट API रेडी है। तो ये हमें बता रहा है कि इट इज़ रेडी। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक अपडेटेड वर्जन इसका जो है उसको डिप्लॉय करेंगे। दैट विल बी दी वर्जन या रिविजन 0.2। तो इसके भी स्टेप्स तकरीबन सेम ही है, लेकिन हमने करना क्या है कि इसके लिए सबसे पहले तो हम फोल्डर चेंज करेंगे। पहले हम सोल्यूशन 01 फोल्डर में थे, अब हमने जाना है सोल्यूशन 02 में। तो आई विल यूज़ CD टू गो टू द रूट डायरेक्टरी। फिर मैं ये जिनने मुझे बताया है फोल्डर, मैं इसमें चला जाऊंगा। मैं आ गया सोल्यूशन 2 वाले फोल्डर में। अब मैंने क्या करना है अब मैंने रेस्ट API 0.2 जो है इसको पहले बिल्ड सबमिट करनी है और उसके बाद उसको रन करना है। तो आई कम हेयर, आई यूज़ द सेम कमांड जी क्लाउड builds submit dash dash tag gcr.io / then my GCP project ID और then REST API 0.2। ये हमारी बिल्ड्स अब सबमिट हो जानी चाहिए। मीनवाइल जब ये हो रही है, मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये मेरा क्लाउड प्लेटफॉर्म मैंने खोला है और यहाँ पे मैं आता हूँ एक मिनट, यहाँ पे क्लाउड बिल्ड भी था कहाँ गया क्लाउड, हाँ ये क्लाउड बिल्ड।
तो हम इसकी हिस्ट्री में जाते हैं, टूल्स के अंदर क्लाउड बिल्ड हिस्ट्री में जाते हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये जो पहला वाला था ये हमारा बिल्ड हो गया, दूसरा वाला भी हो रहा था और ये हो गया। तो आप ये गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के कंसोल से भी चेक कर सकते हैं कि आपकी बिल्ड कितनी देर में कंप्लीट हुई है। और जहाँ तक मैंने बिल्ड को देखा, मैं क्लाउड रन को भी चेक करता हूँ। तो उसके लिए मैं आऊँगा यहाँ पे नीचे कंप्यूट में, और यहाँ पे क्लाउड रन है। तो क्लाउड रन के अंदर ये देखें मेरी ये वाली सर्विस जो है नेटफ्लिक्स डाटा सेट सर्विस, ये रन हो रही है, अभी दूसरी वाली रन नहीं हुई। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरी को भी रन करता हूँ जो मैंने अभी बिल्ड की है। तो आई यूज़ जी क्लाउड रन डिप्लॉय इमेज डैश डैश इमेज सॉरी image or gcr.io / then my project id and then REST API 0.2। अब ये मेरी मुझसे भी पूछेगा, I'll choose cloud run fully managed, और इस REST API का जो नेम है वो फिर से Netflix डाटा सेट सर्विस है, और मेरा रीजन 18 है, US सेंट्रल 1, और अब वो डिप्लॉय हो रही है। तो लेट्स सी डज इट शो अप हियर व्हाइल इट्स डिप्लॉइंग, इन द प्रोसेस ऑफ डिप्लॉइंग। तो ये देखें इसके साथ लोडिंग साइन आ गया, दैट्स मीन्स कि ये अभी डिप्लॉय हो रही है या अपडेट हो रही है। हमने पहले डिप्लॉय किया था, अब हम अपडेट कर रहे हैं इसको रिवीजन 2 पे, और ये हो गई। So let's check our progress, and we have updated the REST API with version 2। अब हमने करना क्या है, अब हमने इसका फ्रंट एंड देना। हमने डेटाबेस क्रिएट कर दिया, हमने उसके लिए एक API सेटअप कर दी। अब हमने एक फ्रंट एंड बनाना है ताकि हम अपने डेटाबेस की इंफॉर्मेशन देख सकें। और ये डायग्राम है, तो इससे आपको नज़र आ रहा है कि इंटरेक्शन होगी किस तरह। जो डेवलपर है वो बिल्ड प्रोसेस, जो बिल्ड और डिप्लॉय अभी हम कर रहे थे, उससे ये एप्लीकेशन इमेज को उठा के बिल्ड और डिप्लॉय करता है, और वो हमारी अपडेट हो जाती हैं। और जो यूज़र होते हैं वो REST API के थ्रू हमारा डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं। तो उनको कुछ दिखाने के लिए हमें एक फ्रंट एंड बनाना है, और वो फ्रंट एंड जो है वो हमारा फायरबेस फ्रंट एंड वाले फोल्डर के अंदर पड़ा है, उसको भी हमने इसी तरह डिप्लॉय करना है। तो विल कम बैक हियर, विल यूज cd टू गो टू द रूट, देन cd एंड द फायरबेस फ्रंट एंड URL, ताकि हम उस फोल्डर के अंदर आ जाएं। मैं ज़रा उस फोल्डर को यहाँ पे अपने एडिटर में भी खोल के देखता हूँ। फायरबेस फ्रंट एंड के अंदर आप देख रहे होंगे एक तो ये डॉकर कंटेनर भी है, इसके अंदर कुछ कोड भी लिखा हुआ है। उसके साथ साथ इसमें एक व्यूज़ का फोल्डर है, और व्यूज़ के अंदर एक index.hbs है। इसको अगर हम खोलें तो हमें नज़र आएगा ये तो कुछ HTML पेज की तरह की फ़ाइल है। तो बेसिकली ये हमारा फ्रंट एंड है। हमने इस पूरी जो फ्रंट एंड वाली एप्लीकेशन है इसको डिप्लॉय अप करना है। सो for that what we'll do is we'll use the same method, or we'll go back to our shell। हम इस फोल्डर में आ गए, we'll use gcloud builds submit -- tag gcr.io / then the project id, and then इस बार हमने कंटेनर रजिस्ट्री इमेज फ्रंट एंड स्टेजिंग 0.1 यूज़ करनी है। REST API अब हम नहीं कर रहे, अब हम फ्रंट एंड स्टेजिंग को यूज़ कर रहे हैं। और अब ये मेरी एप्लीकेशन बिल्ड हो रही है। अगर आप चाहें तो आप क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाके क्लाउड बिल्ड के अंदर भी इसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं। ये मेरा फ्रंट एंड जो है
ये वहाँ पे बिल्ड हो गया। अब मैं इसको रन करूँगा, उसके बाद हम चेक कर सकेंगे कि हमारी एप्लीकेशन किस तरह प्रेजेंट करती है डाटा को। तो जी क्लाउड रन डिप्लॉय डैश 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 इमेज और gcr.io / my GCP project ID / and then front end staging 0.1. Same as always, cloud run, service name, front end staging service और region मेरा US Central ही रहेगा। I will allow unauthenticated invocation, so yes. और अब मेरी एप्लीकेशन एक क्लाउड रन सर्विस में डिप्लॉय हो रही है एज अ कंटेनर, इन अ कंटेनर। और ये हो गई तो मैंने नोट किया कि इसने मुझे एक सर्विस URL दिया है। तो ऐसा करते हैं, हम इस URL को कॉपी करते हैं और हम एक नई टैब में इस URL को खोल के देखते हैं है क्या। इसको मैंने खोला तो ये क्या हुआ, इसने मेरा फ्रंट एंड मुझे दिखाया है और साथ साथ मेरे डेटाबेस में जितना भी डाटा पड़ा था ये उसको शो कर रहा है। तो हमने क्या किया, हमने एक REST API क्रिएट किया जो कि हमें इनेबल करता है इस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए। और हमने एक डेटाबेस में ये सारा डाटा डाला नेटफ्लिक्स शोज़ का, और हमने फ्रंट एंड भी डिप्लॉय कर दिया। सो ऑल 3 ऑफ दोज एप्लीकेशंस आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड प्रोवाइडिंग अस विद दिस वेबसाइट। तब हम जाकर अपनी प्रोग्रेस चेक करते हैं कि क्या हमने डिप्लॉय कर दिया अपना फ्रंट एंड। सो यस, वी हैव डन दैट। अब हमने क्या करना है, हमने इस फ्रंट एंड को अपडेट करना है प्रोडक्शन मोड पे ताकि ये फायरस्टोर को यूज़ करे। तो उसके लिए हम ऑलमोस्ट सेम मेथड यूज़ करेंगे। विल गो टू द क्लाउड शेल, विल गो टू our root directory and we'll access this folder, the public folder. सॉरी cd के साथ करना था और हम इस फोल्डर के अंदर आ गए। तो ये जो पब्लिक के अंदर फोल्डर पड़ा है इसके अंदर हमने आना है। इसमें हमने क्या करना है, हमने जो app.js है इसको अपडेट करना है ताकि ये हमारी REST API को यूज़ करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्लाउड शेल में आएंगे और हम ये पब्लिक जो फोल्डर था फायरबेस फ्रंट एंड के अंदर, इसके अंदर जो पब्लिक फोल्डर था इसमें एक app.js जो है वो थी। तो इसके अंदर REST API सर्विस जो है वो ये यूज़ कर रहा है। तो इसके अंदर हमने करना है क्या, इसने कमेंट किया हुआ है const REST API सर्विस और आगे एक URL और 2020 आगे लिखा हुआ है। तो अगर आप इसमें नोट करो ये ऑलरेडी एक शायद इसने डमी बनाया हुआ है data/netflix.json, ये एक डेटाबेस बना हुआ है। तो हमने इसको यूज़ नहीं करना, हमने क्या यूज़ करना है, हमने फायरबेस को यूज़ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, app.js को एडिट करेंगे। इसके अंदर ये जो const REST API सर्विस है इसके यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं कंट्रोल / को क्लिक करूँ तो ये कमेंट हो जाएगा, और जो नीचे ऑलरेडी कमेंटेड लाइन है अगर इसके ऊपर रख के मैं कंट्रोल / करूँगा तो ये अनकमेंट हो जाएगा। तो हमने इसको अनकमेंट करना है क्योंकि वी नीड टू यूज़ दी REST API सर्विस। और इधर हम अपनी REST API की एप्लीकेशन का URL जो है दे देंगे, और हमारी एप्लीकेशन का URL REST API का हमने अपनी REST API की सर्विस के URL को यूज़ करना है। टू गेट द URL आप लोग ये करो, आप लोग गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आओ, यहाँ पे कंप्यूट के नीचे क्लाउड रन है, तो क्लाउड रन को अगर क्लिक करो तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा हमारी कौन सी सर्विसेज चल रही हैं। एक तो हमारी फ्रंट एंड सर्विस चल रही है, एक हमारी REST API की सर्विस जो नेटफ्लिक्स डाटा सेट सर्विस थी। हम इस पे जाएंगे तो उसको जब हम क्लिक करेंगे उसके अंदर यहाँ पे देखो टॉप पे एक URL दिया हुआ है,
हम इसको कॉपी करेंगे और इसको हमने यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो दिस इज़ द URL फॉर आवर डाटा सेट। इसको मैंने यहाँ पे डाला और अब मैंने क्या करना है अब मैंने क्लाउड बिल्ड को यूज़ करके अपनी प्रोडक्शन वाली फ्रंट एंड को वहाँ पे बिल्ड और डिप्लॉय करना है। तो फॉर दैट आई यूज़ जी क्लाउड builds submit dash tag gcr.io / then my project id। let me make sure कि मैं सही फोल्डर में हूँ, पब्लिक फोल्डर में ही रहना था। मैं cd स्पेस डबल डॉट करके उससे पिछली वाली फोल्डर में आ गया, फायरबेस फ्रंट एंड फोल्डर में आ गया हूँ। अब यहाँ पे हम अपनी बिल्ड फ्रंट एंड प्रोडक्शन को सबमिट करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एरर आ रहा है कि मेरा प्रोजेक्ट डिलीट हो गया। एक मिनट मुझे दें, मैं ज़रा चेक कर लूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मसला मेरा ये हो गया है। अगर इसका आपका हो गया ना तो यू कैन चेक दी एप्लीकेशन कि वो सही चल रही है या नहीं, एंड देन यू कैन चेक योर प्रोग्रेस। मेरा भी हो गया है तलहा अच्छा, भाई। वो मेरा देखो एरर ये आ रहा है कि योर प्रोजेक्ट हैज़ बिन डिलीटेड। तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो GCP का प्रोजेक्ट है उसमें कोई एरर आ गया है, और दैट इज़ प्रॉबली नॉट माई फॉल्ट, क्योंकि मैंने तो ऐसे कोई स्टेप लिया नहीं कि मेरा प्रोजेक्ट डिलीट हो जाए। आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही हाँ, है? मुझे आपकी स्क्रीन नज़र आ रही है। तो 100% आपका स्कोर हो गया, और इसके साथ हमारी लैब ख़त्म होती है। मेरी साइड पे कोई एरर आ गया था गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में, क्योंकि हमें टेम्परेरी रिसोर्सेज दी होती हैं क्विक लैब्स ने, तो उसमें कभी कभी इश्यूज आ जाते हैं। अगर आप असल में काम कर रहे होंगे क्लाउड क्रेडिट्स यूज़ के करके, तो आई एम 99% श्योर कि आपको इस तरह का कोई एरर फेस नहीं करना पड़ेगा।